तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा इनहेरिटेंस का टॉपिक है। ये जो हमारे बाकी पहले जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो सकता है और ये ऊप का एक अहम कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम इसको थ्योरेटिकल देखेंगे और बाद में हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होती क्या है? बेसिकली मैं इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस तो कह रहा हूँ, इनहेरिटेंस होती क्या है? तो जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में इनहेरिटेंस होती है कि हमारे ख़ानदान में विरासत होती है कि आपके जो वालिद साहब की चीज़ है वो बाद में आपको मिलती है और आपके बाद आपके बच्चों को मिलती है, फिर उनके बच्चों को मिलती है। इसी तरह सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस में एक कैपेबिलिटी होती है जो वन क्लास की होती है कि अगर एक क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किसी कोई दूसरी क्लास एक्वायर करती है, तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। कि आप समझ लें मैंने एक क्लास क्रिएट की और उस क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्रॉपर्टीज़ मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ और उस क्लास के अंदर भी मुझे वो प्रॉपर्टीज़ चाहिए। तो या तो मैं उन प्रॉपर्टीज़ को दोबारा शुरू से क्रिएट करूँ या फिर मैं उन प्रॉपर्टीज़ को उससे एक्वायर कर लूँ दूसरी क्लास से। तो एज अ सी प्लस प्लस एक चूँकि ऊप का कॉन्सेप्ट है और ये आपको ये चीज़ प्रोवाइड करती है कि आप बजाय इसके कि दोबारा उस कोड को क्रिएट करें, शुरू से ए टू ज़ी दोबारा क्रिएट करें, आप जिस क्लास में वो कोड पड़ा हुआ है, जो प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई है जो आपको चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी और क्लास में पड़ी हुई है तो आप उससे एक्वायर कर लें। तो ये हमारी इनहेरिटेंस होती है। बेसिकली इनहेरिटेंस जिसको आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं। और इसमें फिर एक और कॉन्सेप्ट आया था कि जो क्लास होती है, जो आपकी पेरेंट क्लास होती है, जिससे आप प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर रहे होते हैं, उसको हम क्या लेते हैं? पेरेंट क्लास कहते हैं या बेस क्लास कहते हैं या सुपर क्लास कहते हैं। कौन सी क्लास? जिससे कि प्रॉपर्टीज़ आप एक्वायर कर रहे होते हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके फंक्शंस, जिसके वेरिएबल्स आप एक्वायर कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं पेरेंट क्लास, बेस क्लास या सुपर क्लास। और जो क्लास वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही होती है, जो क्लास वो प्रॉपर्टीज ले रही होती है, उसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास या सब क्लास। तो अब आपको इस बात का पता चल चुका होगा कि इनहेरिटेंस का बेसिकली हल्का हल्का कॉन्सेप्ट आपको पता चल चुका होगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है। कि अगर आप किसी क्लास दूसरी क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करना चाह रहे होते हैं, तो आप इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक कि आपके वालिद साहब की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके अंदर होती हैं, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके बच्चों के अंदर होती हैं। इसी तरह हमारी क्लासेस में सी प्लस प्लस में भी ऐसे ही होता है। और जिसकी प्रॉपर्टीज़ आप एक्वायर कर रहे होते हैं उसे हम पेरेंट क्लास, बेस क्लास या सुपर क्लास कहते हैं। और जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर रहा होता है उसको हम चाइल्ड क्लास कह देते हैं या उसको हम ड्राइव क्लास और सब क्लास कह देते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट एक हो गया। फिर हमारे पास इनहेरिटेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आए थे, हम उनको बाद में देखेंगे। तो हम देख और एक छोटा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं अपने इनहेरिटेंस का कि इनहेरिटेंस को थोड़ा-सा डीप में जाके समझते हैं, डीप डाइव करते हैं इनहेरिटेंस में कि हमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी सी प्लस प्लस में? ऐसा क्यों था कि हम इनहेरिटेंस की तरफ गए, हम वैसे ही प्रोग्राम क्यों नहीं लिख रहे थे? तो सबसे पहला जो फीचर था वो था रीयूजेबिलिटी। हमने ऊप क्रिएट की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका सबसे बड़ा फीचर्स में से एक इम्पोर्टेंट फीचर्स में से एक फीचर्स ये था कि इसको इसलिए बनाया गया था कि वो लोग चाहते थे हम कोड को, जो हमारा प्रोग्राम है, उसको एक तो सिक्योर कर सकें, एक उसको रीयूजेबल बना सकें, एक उसको क्या लेते हैं रीयूजेबल बनाने के साथ साथ उसको एफर्ट्स कम करनी पड़े, हमें उसको फास्ट कर सके हम अपनी प्रोग्रामिंग को। हम मैस कम से कम मैस क्रिएट करना चाह रहे थे, इसलिए हमने ओप में क्रिएट की गई। इसमें कुछ ये थे। तो रीयूजेबिलिटी हमारी ओप के एक अहम फीचर्स में से एक है। फिर हमने देखा कि सी प्लस प्लस में आप किसी भी क्लास को या उस क्लास के किसी एडिशनल फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये सारा रीयूज़ का था ना, कि बजाय इसके कि मैंने एक क्लास लिखी, फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा। मैंने एक क्लास लिखी, मैंने उसके अंदर
50 लाइन्स 50 लाइन्स ऑफ कोड लिख लिया। तो 50 कोड्स लाइन्स लिखी मैंने एक कोड की, और मैं दोबारा उसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाह रहा हूँ जो मैंने उस क्लास के अंदर लिखी। तो अब मेरे पास 2 चांसेस हैं, या तो मैं उनको दोबारा 50 लाइन्स को दोबारा लिखूँ, तो एक तो ये मेरा टाइम कंज्यूम करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा कि 50 लाइन, अगर मुझे वो 10 जगह चाहिए वही कोड का पीस, तो मैं 10 जगह 50-50 लाइन लिख रहा हूँ, तो मेरी 500 लाइन्स बन जाती हैं। और ये मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा का रहा है, मेरी एफर्ट काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, और जिस कंपनी का कोड मैं बना रहा हूँ, उसके जो मनी है उसको, उसके पैसों को ये ज़ाया कर रहा है। तो रीयूजेबल कोड को बनाने के लिए इसके क्लास को क्या रीयूजेबल बनाने के लिए और इसके एडिशनल फीचर्स को यूज़ करने के लिए हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ आपके इनहेरिटेंस का एक फ़ायदा और भी आता है कि आपने एक कोड क्रिएट किया 50 दफ़ा 50 लाइन्स का, आपने उसको डिबग किया, उसको टेस्ट किया, तो वो ओके हो गया। आपने उसको दूसरी बार फिर उसको एक्वायर कर लेते हैं, तो वो फिर आपके काम आ जाएगा। आपको बताइए कोड डिबग हुआ है, टेस्ट हुआ है, इसमें कोई टेंशन नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपने एक कोड तैयार किया, आपको हफ़्ते बाद उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ वाला कोड चाहिए होता है, तो आप उसी कोड को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि आपको तो पता होता है ये कोड बिल्कुल ओके है, इस कोड में कोई मसला नहीं है। ये रीयूजेबल कोड है, जो आपका इनहेरिटेंस के थ्रू आप सी प्लस प्लस में कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं। आपको पता है ये हमारा कोड जो है ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका हुआ और डिबग कोर्स है, इसमें कोई मसला नहीं। तो ये आपकी एफर्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेव कर लेता है, और इसके साथ साथ फिर वही आपका टाइम बचाता है, आपके कंपनी का जो इन्वेस्टर होता है उसके पैसे बचाता है। तो ये हमारे पास सी प्लस प्लस में ओप के कुछ बेनिफिट्स है, जिनकी वजह से हम इनहेरिटेंस के फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है, आपका जो सी प्लस प्लस है वो रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस के थ्रू सपोर्ट करता है। कि इनहेरिटेंस का बेसिक मकसद तो आपको पता ही है कि हमारा वो है कि सी प्लस प्लस के कोड की रीयूजेबिलिटी है। तो आप इस तरह किसी एग्जिस्टिंग क्लास की, कहने का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, क्या आप किसी एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज़ को आप इनहेरिट कर सकते हैं अपने सी प्लस प्लस में। कैसे कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है वो हम देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप लोगों को मैं ऐसे यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा नहीं होंगे और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोगों को फर्स्ट टाइम नहीं समझ आता। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो ये हमारे पास एक कोड है, हमने एक क्लास बनाई एनिमल के नाम से, जिसके अंदर हमने एक ईट का प्रोग्राम फंक्शन लिखा कि एनिमल खाता है। हाँ, तो आपको बता, अगर हम डॉग की बात कर रहे हैं, डॉग भी खाता है, कैट की बात कर रहे हैं, कैट भी खाता है। अगर हम कोई किसी हॉर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हॉर्स भी ईट खाएगा। इससे ही हॉर्स भी सोएगा, कैट भी सोएगा, डॉग भी सोएगा। लेकिन मैंने एक पेरेंट क्लास क्रिएट की एनिमल्स के नाम के, जिसके अंदर मैंने लिखा एट एनिमल का क्या एट करेगा, क्या कब सोएगा। उसके साथ मैं एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूँ डॉग। तो अब डॉग के अंदर मैंने लिखना है कि मेरा जो डॉग है उसका एक ईट का फंक्शन हो, एक स्लीप का फंक्शन हो और एक बार्क का फंक्शन हो। अब मैं बार्क का फंक्शन लिख के बाकी ईट और स्लीप की जो फंक्शनैलिटीज़ है वो मैं अपने एनिमल की क्लास से ड्राइव कर लूँगा, अपनी एनिमल की क्लास से एक्वायर कर लूँगा। मैं अपनी एनिमल की क्लास को कहूँगा कि भाई ये आपके फंक्शंस हैं जो आपने लिखे हैं, आपने डिबग किए हैं, आपने इनको टेस्ट किया, मुझे भी ये फंक्शंस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं। हमारा एनिमल क्लास कहेगा ठीक है भैया आप ले लो, आपके अगर कुछ टाइम बच रहा है, एफर्ट्स बचे हैं तो आप ले लो। इस तरह हम अपनी एक्वायर कर सकते हैं, और जिस क्लास से हम एक्वायर कर रहे होंगे वो हमारी पेरेंट क्लास होगी, बेस क्लास होगी, या फिर हमारी जो सुपर क्लास होगी। तो ये हमारी पेरेंट क्लास है और ये हमारी ड्राइव्ड क्लास है। तो ये एक हमारे पास छोटी सी एग्जांपल थी। अब मुझे उम्मीद है काफ़ी आप में से काफ़ी लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे बेस क्लास और ड्राइव क्लास के रिलेटेड, कि इनहेरिटेंस का आपको अंदाज़ा हो चुका होगा अब तक कि इनहेरिटेंस क्या होती है। तो अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। हमने ये तो देख ली कि इनहेरिटेंस क्या होती है, हमें इनहेरिटेंस की क्यों ज़रूरत पड़ी। अब हमारे पास इनहेरिटेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस आ जाती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाती है,
और उसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस आ जाती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ जाती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस आ जाती है। अब कहेंगे ये क्या इतने ज़्यादा नाम बोल दिए हैं, हमें इनहेरिटेंस की समझ नहीं लग रही, आप क्या पता नहीं कौन कौन सी उसकी टाइप्स भी गिना दी हैं। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं, काफ़ी लोगों को इनहेरिटेंस फर्स्ट टाइम नहीं समझ लगती। अगर आप लोगों को नहीं समझ लग रही, आप एक दफ़ा और वीडियो देखें, आपको ये समझ लग जाएगी। तो बाकी ये कि मैं इनको भी समझाऊँगा, इनहेरिटेंस की टाइप्स को भी समझाऊँगा, इनका क्या-क्या रोल होता है, इनको कब हम यूज़ करेंगे, क्या इनका फीचर्स होंगे, कैसे-कैसे आप यूज़ करें, कब आपने किस इनहेरिटेंस को यूज़ करना है, सारा कुछ मैं बताऊँगा। तो हम देख लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है। तो सिंगल इनहेरिटेंस पे देखते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस जो होती है, आपकी एक इनहेरिटेंस की टाइप होती है जिसमें आप एक बेस क्लास से, कि आपकी पेरेंट क्लास एक ही होती है, उससे आप एक क्लास डिराइव करते हैं। कि आप कल 2 क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं और उन 2 क्लासेस में से आ आपको सिर्फ़ जो एक क्लास से आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए, सिर्फ़ एक क्लास से। तो वो हमारी सिंगल इनहेरिटेंस आती है। जैसे कि हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक एम्प्लॉयी की क्लास है, एक प्रोग्रामर की। और जो प्रोग्रामर की क्लास है, वो एम्प्लॉयी से इनहेरिटेड की हुई है कि लाइक ये मेरी है क्लास, एम्प्लॉयी की क्लास है। ये मेरी एम्प्लॉयी की क्लास है, आप लोगों को समझ। और ये मेरी प्रोग्रामर की क्लास है। क्लास भी मेरी प्रोग्रामर की है। तो अब मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो सकती हैं। एक मैनेजर होगा, एक प्रोग्रामर है, एक मेरे पास डिजिटल मार्केटर है, एक मेरे पास क्या लेते हैं वीडियो एडिटर है, एक मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर है। मेरे पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। तो अब मैं जब अपनी एम्प्लॉयज़ की क्लासेस क्रिएट कर रहा हूँ, उनमें से अपने कि मेरे पास एक प्रोग्रामर है, उस प्रोग्रामर का नाम क्या है? उस प्रोग्रामर का नाम है, ये नाम ए नाम है उसका। कौन-सी कंपनी में काम करता है, उसका फंक्शन मैंने अपने एम्प्लॉयी की क्लास में रखा होगा कि कौन-सी कंपनी में काम करता है। तो बजाय इसके कि मैं दोबारा वो कुछ चीज़ इस क्लास में लिखूँ, मैं इसको इसी क्लास से वो चीज़ एक्वायर कर लूँगा। वो फंक्शनैलिटीज़ जो सारी एम्प्लॉइज़ की सेम है, वो मैं एम्प्लॉयी क्लास में रखूँगा और वो मैं उनसे इनहेरिट करी जाऊँगा। तो ये मेरा लॉट ऑफ मेरी एफर्ट सेव कर देगा। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस में होती है कि आपके पास आपकी एक पेरेंट क्लास है और एक उस पेरेंट क्लास की एक चाइल्ड क्लास है, कि सिर्फ आप एक जो होती है एक्वायर एक पेरेंट क्लास से एक्वायर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस क्या होती है? उसमें आपके दो पेरेंट्स होते हैं और आप उन दो पेरेंट्स क्लासेस से आप कुछ फंक्शनैलिटीज़ एक्वायर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने दो फंक्शंस लिखे, उन दो फंक्शंस में आपने टोटल तीन फंक्शंस लिखे। आपने पहले दो फंक्शंस लिखे और बाद में एक तीसरा फंक्शन लिख रहे हैं। जो आप तीसरा फंक्शन लिख रहे हैं उसके अंदर आपने तीसरी क्लास लिख रहे हैं। उस तीसरी क्लास के अंदर एक फंक्शन आपकी तीसरी क्लास का है, ये क्लास एक फंक्शन आपकी इस क्लास का है, ए फंक्शन इस क्लास का है, और कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपको इस क्लास से चाहिए और कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपको इस क्लास से चाहिए। तो बजाय इसके कि आप वो सारा कुछ अपनी इस क्लास में रखें, आप कुछ फंक्शनैलिटीज़ अपनी इस क्लास से लेते हैं कि लाइक आपकी बी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आप ले रहे हैं अपनी क्लास 1 से, और सी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आप ले रहे हैं क्लास 2 से। तो वो इनहेरिटेंस जिसमें आपके दो पेरेंट क्लासेस हों और एक ड्राइव क्लास हो, उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन में लिखी हुई है, मल्टीपल इनहेरिटेंस आर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच वन डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटेड बाय मोर देन वन बेस क्लास। कि अब आप इसमें तीन से भी ले सकते हैं, चार से भी ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे जो ड्राइव क्लास है वो आपके पास एक ही है। और इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप जो है वो हिरारिकल इनहेरिटेंस है। तो हिरारिकल में क्या होता है, जिससे हमारे पास पीछे मल्टीपल इनहेरिटेंस थी, कि अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखें तो इसमें आपके पास दो पेरेंट्स या दो से ज़्यादा पेरेंट्स आपके होंगे, लेकिन जो चाइल्ड होगा वो एक ही होगा। तो सिमिलरली जो आपके पास जब हम हिरारिकल में आते हैं, इसमें आपके पास जो चाइल्ड्स होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट क्लास एक ही होगी। कि जैसा मैंने आपको एनिमल वाली एग्जांपल दी थी कि हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स की हम एग्जांपल ले रहे थे, कि एक एनिमल है या एम्प्लॉय और प्रोग्रामर वाली हमने ली थी, कि एक कंपनी है उसमें 500 एम्प्लॉयज़ हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो आपके एम्प्लॉयज़ की सेम होंगी और सारे एम्प्लॉयज़ की, और उनके नाम वगैरह आईडी नंबर अलग-अलग होंगी।
तो उसमें हर जो आपकी एम्प्लॉय का चाइल्ड क्लास होगा, वो एम्प्लॉय क्लास से यानी बेस क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहा होगा। तो वो क्लास जिसमें अगर हम कहें कि पेरेंट एक है, जो सिंगल बेस क्लास एक है, पेरेंट एक है, और ड्राइव क्लास आपकी मल्टीपल हो सकती हैं, सेवरल ड्राइव क्लास होती हैं, उनको हम हिरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हम आगे जाके कॉन्सेप्ट्स को अगली को देख लेते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को, जो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी सेम होती है जैसे कि हमारी ये सिंगल कह लें। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ जगह पे आपको एरो ऐसे तस्वीर में मिलेगा, डाउनवर्ड एरो मिलेगा, और कुछ में आपको अपवर्ड एरो मिलेगा। तो अपवर्ड का क्या मतलब होता है? अपवर्ड एरो का मतलब होता है ड्राइव फ्रॉम, कि जो हमारी क्लास 2 है, ये ड्राइव फ्रॉम है क्लास 1, ये क्लास 1 से ड्राइव हुई हुई है। और डाउनवर्ड आपको बता रहा है कि जो हमारी ये वाली क्लास से, ये ऊपर वाली क्लास से ड्राइव हुई हुई है। तो मकसद दोनों का सेम है, लेकिन आप अगर इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं तो मैं इनका थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक ये आगे थोड़ा सा एडवांस है। इतना अगर आप समझेंगे शुरू लेवल से तो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस वो होती है जिसमें आपके मल्टीपल लेवल्स होते हैं, जिससे हमारे एक घर ट्रिपल स्टोरी है, 4 मंजिला है, 5 मंजिला है। इसी तरह मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक ड्राइव क्लास, सबसे पहले एक बेस क्लास है, उससे एक क्लास ड्राइव करती है, और जो हमारी ड्राइव क्लास होती है उससे आगे एक और क्लास ड्राइव कर रही है। कि ड्राइव क्लास से एक क्लास अनदर क्लास ड्राइव कर रही है, उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी? हम ऐसे ऐसे जैसे हम बैंक अकाउंट्स बनाएंगे, आगे हम प्रोजेक्ट्स करेंगे डिफरेंट, तो उनमें हम देखेंगे इनके डिफरेंट इनहेरिटेंस को, और आपको ऐसे ऐसे उनका समझ भी आएगा। फिर हमारे पास आ जाती है जो लास्ट टाइप है हमारी इनहेरिटेंस की, वो हमारे पास आ जाती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होती है वो आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इनका कम्बिनेशन होता है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है, उससे 2 क्लासेस डिराइव करती हैं। जो 2 क्लासेस डिराइव कर रही हैं उनसे आप दोनों क्लासेस कंबाइन से आप थर्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। ये आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल तो पेश आएगी। तो देखें, इसको आप कह सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस हम इसलिए कह रहे हैं कि एक क्लास से 2 क्लासेस ड्राइव कर रही हैं। एक क्लास से आपकी 2 क्लासेस ड्राइव कर रही हैं और 2 क्लासेस से आपकी एक क्लास ड्राइव कर रही है। इसलिए हमने इसे मल्टीपल का और मल्टी लेवल। तो देखें, इसके मल्टी लेवल है 1, 2, 3, कि हमारी बेस क्लास से एक क्लास ड्राइव कर रही है और ड्राइव क्लास से हमारी दूसरी क्लास ड्राइव कर रही है। तो ये हमारी जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, इसमें आपका जो ये जो लाइन है, इस लाइन को आपने ध्यान से रखना है, कि याद रखना है कि वन ऑफ द पेरेंट क्लास इज नॉट अ बेस क्लास। कि ये देखें, ये दोनों भी आपकी पेरेंट क्लास है, ड्राइव क्लास 1 और ड्राइव क्लास 2 ड्राइव क्लास 3 की पेरेंट क्लास है, लेकिन ये बेस क्लास नहीं है। बेस क्लास हमारी एक ही है, जो हमारी सबसे पहली क्लास है वो बेस क्लास है, और आपकी 2 पेरेंट क्लासेस में से एक क्लास बेस क्लास नहीं होगी। तो ये हमारी इनहेरिटेंस थी। अगर आपको इनहेरिटेंस का कोई टॉपिक अभी तक समझ नहीं आया तो मुझे लाजमी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अगर मैं, ताकि इसमें अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं इसमें एक और वीडियो ताकि जो आपको मसला है उसको एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल में समझा सकूं। और प्रैक्टिकल अभी हम आगे करेंगे, प्रैक्टिकल को लेके परेशान नहीं होना, और हर टाइप का अलग-अलग प्रैक्टिकल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनहेरिटेंस की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।